कांग्रेस के कॉम्प्रोमाइज्ड प्रधानमंत्री वाले बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने नेहरू, इंदिरा, राजीव और सोनिया गांधी को कॉम्प्रोमाइज्ड बताया। पीयूष गोयल ने कहा कि नेहरू गांधी परिवार ने हमेशा देश हित के साथ कॉम्प्रोमाइज किया है। राष्ट्र हित के साथ इनके कॉम्प्रोमाइज को देश कभी भूल नहीं सकता है। पीयूष गोयल ने कहा कि राहुल गांधी को एंटी इंडिया गैंग की कठपुतली बताते हुए विदेशी ताकतों के लिए देश हित से कॉम्प्रोमाइज करने का आरोप भी लगाया। कक्षा 8वीं के एनसीईआरटी सिलेबस में जुडिशियल करप्शन चैप्टर जोड़ने पर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जाहिर की। सीजीआई ने स्वतः संज्ञान लेते हुए कहा कि ये सोचा समझा कदम लग रहा है, मैं खुद इस केस को देखूंगा। चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने सख्त लहजे में कहा कि मैं किसी को भी न्यायपालिका को बदनाम करने की इजाजत नहीं दूंगा, चाहे कोई कितना भी बड़ा व्यक्ति क्यों ना हो, कानून अपना काम करेगा। पाकिस्तानी बॉर्डर पर भारतीय सेना इस वक्त 3 वॉर प्रैक्टिस कर रही है। राजस्थान के पोखरण में अग्निवर्षा और अग्नि प्रहार युद्धाभ्यास चल रहा है, तो वहीं थार रेगिस्तान में भारतीय टैंक आग उगल रहे हैं। भारतीय फौज अपने हथियारों की टेस्टिंग कर रहे हैं। टैंक, ड्रोन, मिसाइल, फाइटर जेट, अटैकिंग हेलीकॉप्टर सबको टेस्ट किया जा रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद यह भारत का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जापान दौरे पर हैं। टोक्यो में सीएम योगी ने कई ग्लोबल कंपनीज के सीईओ से मुलाकात की। यूपी में निवेश पर चर्चा हुई। सीएम ने निवेशकों को भरोसा दिलाया है कि यूपी में अब दंगा, कर्फ्यू नहीं, सब चंगा है। मुख्यमंत्री ने अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनवाई तो सपा पर हमले से भी नहीं चुके। सीएम योगी ने कहा कि सपा राज में सारे काम अंधेरे में होते थे, कुछ लोगों की वजह से यूपी का नाम खराब हुआ, लेकिन आज यूपी पूरी ताकत के साथ आगे बढ़ रहा है। होली से ठीक पहले यूपी के छात्रों के लिए बड़ी खुशखबरी है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने 9वीं और 10वीं के छात्रों को मिलने वाली स्कॉलरशिप की रकम बढ़ाने का फैसला किया है। सरकार के इस फैसले से 38 लाख स्टूडेंट्स को लाभ मिलेगा। पिछड़ा वर्ग के छात्रों को अब 3,000 रुपए दिए जाएंगे, पहले 2,250 रुपए मिलते थे। इसके अलावा सरकार ने पिछड़े वर्ग के छात्रों के अभिभावकों की आय सीमा 2 लाख से बढ़ाकर 2.5 लाख रुपए सालाना कर दी है। यूपी के मंत्री रविंद्र जायसवाल ने मुसलमानों को लेकर एक ऐसा बयान दिया है जिस पर बवाल होना तय है। रविंद्र जायसवाल ने आतंकवाद के मुद्दे पर बोलते हुए कहा कि सवाल इस बात का है कि सारे आतंकवादी मुसलमान ही क्यों निकलते हैं, मुसलमानों को जिहाद के लिए गुमराह किया जाता है। कानपुर के पनकी स्थित पीएसआईटी इंजीनियरिंग कॉलेज में मचे बवाल में कई छात्र जख्मी हो गए हैं। दरअसल कॉलेज कैंपस में काम में लगे जेसीबी से टकराकर छात्र प्रखर सिंह की मौत के बाद छात्र उग्र हैं। आज करीब 3,000 छात्रों ने कॉलेज में घुसकर तोड़फोड़ की। इसके बाद वहां पर 7 से 8 थानों की पुलिस पहुंची और देखते ही देखते पुलिस और छात्रों में झड़प हो गई। छात्रों को हटाने के लिए दौड़ा कर पुलिस ने लाठियां भांजी, इससे कई छात्र जख्मी हुए। वाराणसी के मणिकर्णिका घाट पर दशकों से मनाई जा रही मसान की होली विवादों में घिराई है। काशी के डोमराजा परिवार के वंशज विश्वनाथ चौधरी ने जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपते हुए आयोजन पर रोक की मांग की। विश्वनाथ ने पौराणिक मान्यताओं के नाम पर हुड़दंग और अराजकता फैलाने का आरोप लगाया और चेतावनी दी कि आयोजन नहीं रुका तो वो दाह संस्कार रोकने को बाध्य होंगे। लखनऊ में बीएसपी के इकलौते विधायक उमाशंकर सिंह के घर पर इनकम टैक्स की बड़ी छापेमारी हुई है। 50 से ज्यादा अफसरों ने गोमती नगर स्थित आवास पर रेड की है। डॉक्टर और नर्स के भी आने जाने पर रोक है। उमाशंकर कैंसर से पीड़ित हैं, उनके 2 ऑपरेशन हो चुके हैं। लखनऊ वाले आवास में वो आइसोलेशन में रहते हैं। उमाशंकर बलिया की रसड़ा विधानसभा सीट से विधायक हैं। ये कार्रवाई ऐसे समय में हुई है जब मायावती ने 2027 का चुनाव अकेले लड़ने का ऐलान किया है। यूपी के मेरठ में मस्जिद में नमाजियों के बीच मारपीट का वीडियो सामने आया है। लोग एक दूसरे को लात-घूंसों से पीटते दिख रहे हैं। बताया जा रहा है कि मस्जिद में इफ्तार के दौरान लोग इकट्ठा हुए थे। उसी दौरान मिठाई कम पड़ गई। लोगों के बीच मिठाई को लेकर बहस इतनी बढ़ गई कि हाथापाई होने लगी। एक दूसरे को जमीन पर गिराते दिख रहे हैं लोग। लखनऊ यूनिवर्सिटी में नमाज पढ़ने को लेकर बवाल है। तनाव को देखते हुए यूनिवर्सिटी में बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात की गई है। 3 दिन पहले लाल बारादारी के गेट बंद किए जाने के बाद मुस्लिम छात्रों ने रोड पर नमाज पढ़ी और इफ्तार भी की थी। इसके बाद हिंदुवादी संगठन ने मोर्चा खोल दिया। मंगलवार को एबीवीपी के छात्रों ने हनुमान चालीसा का पाठ किया। पुलिस ने कुछ छात्रों को हिरासत में लिया। गाजियाबाद के ग्रीनफील्ड स्कूल में तेंदुआ दिखने से हड़कंप मच गया। तेंदुए को पकड़ने के लिए जाल लगाया गया है तो वहीं एग्जाम कैंसिल कर स्कूल में छुट्टी घोषित की गई। कई घंटों की मशक्कत के बाद तेंदुए को पकड़ लिया गया। आपको बता दें कि 11वीं का एग्जाम था, लेकिन उससे पहले सुबह स्कूल में तेंदुआ देखा गया। इसके बाद इलाके में हड़कंप है। मुंबई के मलाड में फल में चूहा मारने की दवा लगाकर बेचने का मामला सामने आया है। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही आरोपियों के अवैध दुकानों को हटा दिया गया। इसके अलावा फोरेंसिक टीम ने फलों के सैंपल लिए हैं। पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने चूहों की वजह से फल में दवाई लगाई थी। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है।
अंडरवर्ल्ड की दुनिया में नए गैंगस्टर की एंट्री हो गई है। लॉरेंस बिश्नोई के वकील पर हुए जानलेवा हमले की जिम्मेदारी दो ऐसे गैंगस्टर्स ने ली है जिनका नाम कल तक शायद ही किसी ने सुना हो। राहुल फतेहपुर और नवीन बॉक्सर ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए लॉरेंस के वकील पर फायरिंग की जिम्मेदारी ली है। पोस्ट में कहा गया है कि दीपक खत्री लॉरेंस का मुखबिर था, इसलिए उस पर गोली चलवाई। फिलहाल दिल्ली पुलिस बाकी सारे सबूतों के साथ इस पोस्ट की भी जांच कर रही है। गुजरात के कच्छ में सेंट जेवियर स्कूल में एक छात्रा के बैग में हनुमान चालीसा मिलने को लेकर क्लास टीचर गुस्सा हो गई। आरोप है कि क्लास टीचर ने छठी क्लास की छात्रा को सबके सामने थप्पड़ मार दिया और हनुमान चालीसा फेंक दी। आरोप है कि टीचर ने हिंदू धर्म के प्रति अमर्यादित और अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। ये पूरी घटना स्कूल के सीसीटीवी फुटेज में भी कैद हुई है। घटना की जानकारी मिलने के बाद हिंदू संगठन ने अपना विरोध जताया है। अरुणाचल की 3 महिलाओं पर नस्लीय टिप्पणी करने के मामले में दिल्ली पुलिस ने आरोपी महिला रूबी जैन और उसके पति हर्ष सिंह को अरेस्ट कर लिया है। दरअसल मालवीय नगर में एक मकान के 1st फ्लोर पर हर्ष और उनकी पत्नी रूबी रहती है। उसी मकान की 4थी मंजिल पर अरुणाचल की 3 महिलाएं किराए पर रहती हैं। किसी बात पर विवाद में हर्ष और रूबी ने तीनों महिलाओं पर नस्लीय टिप्पणी कर उन्हें धमकी दी थी। इस मामले में केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कड़ी कार्रवाई की बात कही है। बिहार के नालंदा में सोहसराय में मस्जिद के पास बारातियों पर अटैक हुआ। जीएसटी इंस्पेक्टर कौशल राज की बारात जब मस्जिद के सामने से जा रही थी तब मुस्लिम समाज के लोगों ने डीजे और डांस का विरोध किया। बारातियों ने डीजे बंद करवा दिया। इसके बावजूद 50 से 60 की संख्या में दूसरे पक्ष ने बारात पर रोड़ेबाजी शुरू कर दी। पथराव के साथ बारात में शामिल महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार किया गया। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में नमाज पढ़ने को लेकर विवाद हुआ। मंदिर परिसर के सामने खाली पड़ी जमीन पर नमाज अदा कर रहे एक शख्स के साथ मारपीट हुई। आरोप मंदिर के प्रबंधन पर है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पीड़ित की पहचान शाहिद के रूप में हुई है, जो पेशे से राजमिस्त्री है। मुस्लिम समुदाय के लोगों में आक्रोश है। इस घटना के बाद कार्रवाई की मांग की गई है। फिलहाल पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। लुधियाना की सिटी यूनिवर्सिटी में कश्मीरी मुस्लिम स्टूडेंट्स ने इफ्तारी को लेकर जमकर हंगामा किया है। छात्रों का आरोप है कि रोजे के दौरान इफ्तार और सहरी मांगने पर वीसी ने उनके साथ गाली गलौज की, जिसके बाद छात्रों ने वीसी नितिन टंडन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। स्टूडेंट्स का आरोप है कि वीसी ने उन्हें हॉस्टल और यूनिवर्सिटी से निकलने की धमकी दी, जिसके बाद स्टूडेंट्स ने उनका विरोध किया। बढ़ते हंगामे के बाद वीसी को हटा दिया गया है।